सभी साथियों को नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार लाइव शेयर कर दें ताकि सभी लोग एक बार जो आज जजमेंट रिजर्व हुआ उसके विषय में सबसे वार्ता हो जाए। बाकी डिटेल में जो है घर पहुंचने के बाद हम लोगों की बात होगी। हाँ, जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं, रवि भाई, रामविलास, उदय भाई, जो भी लोग हैं एक बार थोड़ा सा शेयर कर दें तो ताकि सभी लोगों को एक बार में ही जानकारी पहुंच जाए। नहीं तो लोग बाद में फ़ोन करके पूछते हैं तो फिर इतने सभी लोगों का फ़ोन उठाना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार में ही सभी तक सूचना पहुंच जाए और आगे क्या हो सकता है इस मुकदमे पर, उस पर चर्चा कर ली जाए आज की बहस के बाद। तो साथियों शुरू करते हैं। सभी को पता है कि सिंगल बेंच का जजमेंट जो था वो सब कुछ अपने फेवर में ही था सिवाय एटीआरई के। तो एटीआरई वाला जो पार्ट था हम लोगों का, उसको जो है हम लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी थी स्पेशल अपील के माध्यम से। ठीक है, तो उसी की मैराथन सुनवाई हुई, विभिन्न कोर्टेज में हुई, चाहे वो राजन राय साहब की कोर्ट में, विवेक चौधरी साहब की कोर्ट में हो, या जो है अभी जो जजमेंट रिजर्व हुआ है मसूदी साहब की कोर्ट में हो। ठीक है, तो मसूदी साहब जो है जहाँ तक पूरा वर्क करके आए थे, पूरा ऑर्डर पढ़ करके ही आ रहे थे लगातार अपने मुकदमे की बहस के दौरान। तो हर एक पहलू पर बहस हुई है हमारी तरफ से। कोई भी पक्ष या कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहा जजमेंट का, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही जो उस जजमेंट में अगर हमारे फेवर में है तो या अपोज में है तो उस पर पूरी तरीके से बहस हुई है। ठीक है, हमारी तरफ से जो बहस हुई थी वो सबसे मेन पॉइंट यही था कि जब रिक्रूटमेंट शुरू हो रहा है 2020 में, तब से रिजर्वेशन दिया जाए। कोर्ट इस बात पर पूरी तरीके से कन्विंस है। ठीक है, बहुत सारी डिटेल में बात होनी है, उसको हम फिर कभी करेंगे, कल परसों, लेकिन आज 60 में हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो 2020 का जो मैटर था कि चूँकि रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है 2020 में आया है, तो रिजर्वेशन वहाँ से इम्प्लीमेंट होगा, दैट इज़ आफ्टर एटीआरई 1,46,000। जो सबसे मेन पॉइंट था वो यही था कि रिक्रूटमेंट कब से शुरू हो रहा है। इस पर मैराथन बहस हम लोगों की तरफ से की गई। ठीक है, इसके अलावा 3 पॉइंट और थे। पहला था कि 1994 का जो एक्ट है वो हमें कितने बार भी रिजर्वेशन लेने के लिए परमिट करता है, इसको भी इस पर भी बहस हुई है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह वाला जो ऑर्डर था उस पर भी बहस हुई है। इसके अलावा जो अन्य पहलू थे कि ये एक पात्रता परीक्षा है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मेन रूल के तहत है, तो पहले चूँकि 2 रूल हैं, वैसे तो बहुत सारे रूल हैं 1981 में, लेकिन 2 मुख्य हैं। पहला तो रूल 14 अपेंडिक्स 1 और दूसरा है रूल 8। रूल 8 में एलिजिबिलिटी है, रूल 14 में जो है वो है एटीआरई और चयन प्रक्रिया। तो चूँकि सिंगल बेंच ने पहले क्या था कि रूल 8 में ही टीईटी और एटीआरई दोनों साथ में थे, फिर रूल 8 से उठा करके एटीआरई को रूल 14 में रख दिया गया, टीईटी को रूल 8 में ही रखा गया। तो उस एलिजिबिलिटी के कारण जो है टीईटी में सिंगल बेंच ने रिजर्वेशन नहीं माना, क्योंकि वो रूल 8 में था। रूल 14 में एटीआरई को स्थापित कर दिया गया था, इसीलिए उसको उन्होंने रिजर्वेशन मान करके एटीआरई पर जो है रिजर्वेशन मान लिया था और हम लोगों को ओवरलैपिंग को जो है रोकने का प्रयास किया था। इस पर भी लगातार बहस हुई है, बहुत मैराथन बहस हुई है रूल पर। इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट हैं, विकास सांखला है, इसके अलावा प्रदीप, मतलब बहुत जो भी जजमेंट्स हैं उन पर भी लगातार बहस हुई है। ठीक है, शुरुआती स्टेज में चूँकि हम लोगों को ब्रीफ करना था तो लगभग हम लोगों के हर पॉइंट पर जो है कोर्ट ने क्रॉस क्वेश्चन किया और उन सबका लगभग हम लोगों ने बहुत बढ़िया बहस देखने को मिली और हमारे सीनियर्स के द्वारा इन सब बिंदुओं पर। ठीक है, और जब इसके बाद सरकार की तरफ से संजय भसीन साहब से जब आज जो कोर्ट का व्यू था वो एक बहुत अच्छा व्यू लेकर के कोर्ट चल रही है, और वो व्यू ये है कि रिजर्वेशन लागू करने का जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन
का लाभ उस स्थिति में दिया जाए जहां पर लाभ लेने वाले को अधिकतम प्रॉफिट हो। प्रॉफिट इन द सेंस कि दलित पिछड़ों को रिजर्वेशन देने का मूल आधार ये है कि उनके सामाजिक जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर उठे और इक्विटी के अंतर्गत समता और समानता के अधिकार को सुनिश्चित करे। इस बात पर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। लेकिन तो इसी पर कोर्ट आज तो पूरा आज और कल लगातार इसी पर प्रेशराइज थी कि व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस लेवल पर हो सकता है। अगर आप टीटी लेवल पर कर दोगे, अगर आप एटीआई लेवल कर दोगे तो उससे मैक्सिमम जो लार्जेस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को, वो लार्जेस्ट न हो करके बिल्कुल माइल्ड स्टेज में मिलेगा, बहुत कम लाभ उस रिजर्वेशन का मिलेगा। तो इसी को लेकर के जो है कोर्ट लगातार सरकार पर भी दबाव डाल रही थी सुनने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से संजय भसीन साहब कोई संतोषजनक जवाब, संतोषजनक क्या मतलब, इस पॉइंट पर वो पूरी तरीके से धड़ाम हो गए, मतलब बिल्कुल, मतलब जिससे बोलते हैं चूं ना निकलना, तो चूं नहीं निकली। इन पर भी बहस हुई लगातार। आशीष चतुर्वेदी साहब उधर से भी बहस किए कि रूल इक्वल फील्ड होनी चाहिए। जब हम कोई गेम शुरू करते हैं तो उसके हिसाब से सबको बराबर का फील्ड मिलना चाहिए, किसी को आगे पीछे ना हो। सपोज जैसे दौड़ है तो उसमें ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन देकर के काफ़ी आगे पहले ही भेज दिया गया, तब हम पीछे से दौड़ना शुरू किए, तो उसके कारण उन्होंने इसको भी रिजर्वेशन शामिल करने बताने की कोशिश की। तो ये सारी बहस हुई हैं, और भी बहुत सारी बहस हुई, जैसे 0.5 का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिल रहा है, इसी तरह 82.5 में कैटेगरी को मिल रहा है। इसके अलावा इस पर भी बहस हुई कि अगर 65 जनरल का 65% पर चूँकि पास है तो उसको 65 का 60% मिलेगा, तो वो ऑलरेडी 5% बढ़ करके आगे जा रहा है, और हमको 60 का 6% मिलेगा, यानी कि 60 का 6% 36 हो जगह आएगा। उसी तरीके से अगर जनरल की मेरिट बनेगी तो वो 65 पर बनेगी, तो 36 के बजाय वो 38 समथिंग बनेगा जा करके। तो वहाँ पर तो जनरल के कैंडिडेट पहले ही 2.5 नंबर लेकर के आगे आ रहे हैं, तो हम उन 2.5 नंबरों को फाइट के लिए एकेडमिक को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एकेडमिक और एटीआरई को टोटल मिलाया जाएगा, तब जा करके फिर जो है मेरिट बनेगी, वो लेवल प्ले फील्ड बनेगी। इन सब पर बहुत अच्छी बहस हुई है। कोर्ट भी लगातार कन्विंस रही है, लेकिन मसूदी साहब की कोर्ट ऐसी है कि किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी कि किस तरफ जो है उनका झुकाव है। लेकिन जिन पॉइंट्स का जिक्र किया गया, जिन प्रश्नों का उत्तर कोर्ट चाहती थी हमारी तरफ से, उन पूरे प्रश्नों का उत्तर दिया गया, और कोर्ट उस पर कन्विंस है। विपक्ष की तरफ से चाहे सरकार की तरफ से, कोर्ट जिन जिन पॉइंट्स पर पूछा गया, किसी पॉइंट पर भी जो है वो जवाब नहीं दे सके। मैं लंच से पहले तक मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गया था कि हम लोग जीत गए हैं, ठीक है। उसके बाद अमित भदौरिया साहब आए तो उन्होंने 1-2 पॉइंट लेकर के आए, जो कोर्ट ने नोट डाउन किया है। वो पॉइंट उन्होंने ये बताया था कि चूँकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी बीएसए है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द पोस्ट के टाइम ही रिजर्वेशन लागू हो जाएगा, यानी कि 2018 में जब डिटर्मिन हो रही है पोस्ट, उसी समय रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। तो ये एक आधा पॉइंट था जो हम लोगों को थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद नेगेटिव में जा सकता है। तो ये सब फाइनल बहस के पश्चात हमें नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पर कोर्ट ज़्यादा गौर करेगी, क्योंकि हमारे साथ में जितेंद्र सिंह का जजमेंट भी है कि हम कितने बार भी आरक्षण का ये रिलैक्सेशन है। तो जैसा से चतुर्वेदी साहब ने भी कहा था कि जो 5% है वो रिलैक्सेशन कंसेशन ही है, क्योंकि रूल 14 में स्थापित है, इसलिए वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन बन करके उसको जो है हम लोग रिजर्वेशन मान लेंगे। तो इन सब पर बहस हुई है। कोई भी पॉइंट आज की डेट में यहाँ तक है हम लोगों की तरफ से छूटा नहीं है। इसके बाद जब लास्ट में बहस होने लगी तो 6800 की तरफ से बहस हुई कि साहब 6800 वैलिड थे और इनको अंदर जाना चाहिए, बाकी लोगों को बाहर आना चाहिए। तो वहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ में जो विपक्ष की तरफ से, तो उन्होंने बहुत घुमाने का प्रयास किया। वो एक थोड़ा सा हम लोगों को हमें लगा कि थोड़ा सा शायद कोर्ट मर्सी ग्राउंड पर जा सकती है। वो ग्राउंड ये था कि कोर्ट, उन्होंने वो पूरा एफिडेविट दिखाया। एफिडेविट ये कहता है कि इस पूरी भर्ती में कितने लोगों का चयन हुआ। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए 70,000 वैकेंसी मान लिया, 69,000 हैं, तो 34,500 तो इनके पिताजी की हो गई। अब साहब बची 34,500, उसमें से हमको 12,000 ही दी गई हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ये तर्क था। बाद में जब कोर्ट ने एफिडेविट मांगा, खंगाला, तो उसने कहा कि साहब 12,000 कहाँ है, ये तो हैं तो 19,000
तो उन्होंने कहा नहीं साहब 12,000 फ्रेश हुए हैं और बाकी जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, एक्स फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि फिर भी वो हैं तो जनरल ही हैं, वो भी 19,800 समथिंग वो जनरल ही हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जनरल के नहीं हैं। तो मोटा मोटा उन लोगों कहने का मतलब था कि साहब इन लोगों को इतना हमने दे दिया, 69,000 में से इतनी वैकेंसी हमने इनको दे दी, 34,500 वो दे दिया, 13,007 ओवरलैप करा करके दे दिया, इसके अलावा और 6800 और दे दिया, फिर भी इन लोगों को कितना चाहिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब ये उन्होंने कोर्ट को बताया ताकि थोड़ा मर्सी ग्राउंड पर कोर्ट जो है वो चली जाए। तो ये पॉइंट एक है जो थोड़ा सा कोर्ट ये सोच सकती है हाँ वास्तव में, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोर्ट इन सब फैक्ट्स पर जाएगी। कोर्ट ये देखेगी कि वास्तव में ब्रॉडर लेवल पर जो है रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट ATRE पर होगा कि क्वालिटी पॉइंट मेंटेन होगा, क्योंकि अगर ATRE को पर ही रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो ब्रॉडर लेवल नहीं माना जा सकता, वो तो फिर स्मॉलेस्ट यानी जो माइल्ड रिजर्वेशन आप उसको दे दोगे। और रिजर्वेशन का जो वो क्या नाम संविधान का रूल संविधान का आर्टिकल 14 और 16 ये कहता है कि मतलब समानता के अधिकार के तहत मतलब पूरा जहाँ पर हमको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, मैक्सिमम बेनिफिट यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम उसका लाभ जो है वो जब मिलेगा जब क्वालिटी पॉइंट की मेरिट बनेगी। क्यों? क्योंकि ये लोग भी 65% लेकर के 2.5 अंक का मार्जिन ले करके चल रहे हैं, तो अगर उसमें हम पीछे मान लेंगे तो हम वो अपनी एकेडमिक्स से ही पूरा करेंगे। तो इन सब पर बहस हुई है, कोई भी बहस बाकी नहीं रही है। ठीक है, लगातार हमारे सीनियर्स ने अपना पक्ष रखा। आज भी जब 6800 की तरफ से उपेंद्र मिश्रा साहब बहस करने लगे, साहब हमारे 6800 कैंडिडेट ये हैं वो हैं फलाना धमाका, तो हम लोग मतलब एक और बार सर को वैसे हमारी बहस पूरी हो गई, तब भी सीनियर सर को हम लोग सुदीप सेठ साहब को लेकर के आए, कोर्ट में बैठे रहे। फिर जब उनकी बहस रही तो जाकर के डैश पर खड़े हुए तो उन्होंने पूरी तरीके से कोर्ट को कन्विंस किया कि साहब ये 6800 का मामला नहीं है, या तो पूरी आप 19,000 दे दीजिए या हम लोगों को भी कंसीडर कर दीजिए, बस इतना सा हमारा सबमिशन है लास्ट में। ठीक है, इतना कह करके कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया। तो चलते चलते कोर्ट में पिटिशनर्स के लिए भी 19,000 सीटों के लिए भी 6800 के लिए सबके लिए बात रख दी गई है। अब कोर्ट उस पर कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ बचा हो तो रिटर्न सबमिशन में आप लोग कह दीजिए। ठीक है, तो क्योंकि SC मिश्रा साहब, सतीश चंद्र मिश्रा साहब को कुछ लोग बता रहे थे बोलेंगे, लेकिन पहले वो आए फिर वो भी चले गए, तो पहले 10 मिनट का टाइम कल के लिए मांग रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनको समय दिया नहीं, और तो फिर यही कहा कि रिटर्न सबमिशन में आप लोग दे दीजिएगा। तो जितना जो कुछ हुआ है कोर्ट में उसमें कहीं पर भी चाहे ATRE लेवल पर हो, TET लेवल पर हो, सब कुछ कोर्ट के संज्ञान में है, कहीं पर कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा होली के बाद हमको लगता है जो हमारा लोगों का जजमेंट आ जाएगा, और हमें पूरी उम्मीद है कि जजमेंट अपने फेवर में ही होने वाला है। कुछ 2-1 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट वही कितने लोग सिलेक्ट हो गए उस पर वो लोग मर्सी ग्राउंड पर कुछ ले जाने की कोशिश करेंगे। दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द पोस्ट 2018 में हो रही है, उस पर थोड़ा सा संशय, बस इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है कोर्ट के पास कि वो हमको डिनाई कर सके। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो 18/5/20 में जारी हुआ है रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन, तो उस पर ही रिजर्वेशन लगेगा। यही हमारी बहस है, 99% यही जजमेंट में आना चाहिए। एक पॉइंट पर ये आएगा जजमेंट, हमें उम्मीद है, और दूसरे इस पॉइंट पर आएगा व्हाट इज़ द लार्जर वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट कह रहे हैं ना कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट कौन होगा रिजर्वेशन लागू करने का, उस पर ये जजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी TET वाला तो मतलब है नहीं है कोई, क्योंकि वो तो रूल 8 में आज भी है। 68,500 में रूल 8 में 68,500 में रूल 8 में TET और ATRE दोनों था, इसीलिए वहाँ पर एकदम खेल खत्म हो गया था। यहाँ पर क्या था, रूल 8 में एलिजिबिलिटी है तो उस TET को रखा और 14 में ATRE को कर दिया, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। लेकिन चूंकि रूल 8 में TET आज भी है तो TET का तो खेल खत्म हो गया, ATRE इस पॉइंट पर खत्म हो जाएगा। नंबर 1 जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर है कि चाहे जितनी बार रिजर्वेशन लें, 94 का एक्ट हमें सपोर्ट करता है। और इसके अलावा रिक्रूटमेंट 2020 से शुरू होता है। इसके अलावा अगली जो बात है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द पोस्ट, इन सब के आधार पर जजमेंट जो है आना चाहिए, और लार्जर कॉन्सेप्ट वाला जजमेंट। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों के फेवर में। अब कितना कोर्ट हमारे पक्ष में लिखती है वो देखने वाली बात है, लेकिन बस वही चीज़ है कि सरकार चूँकि
अपना दोहरा रवैया अपनाया रही, लेकिन कोर्ट ने उनको भी चुप करा दिया और उनको लास्ट में कहना पड़ा कि आज की डेट में आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें कोर्ट में हुई हैं। कोर्ट की किसी बात का जवाब सरकार नहीं दे पाई, क्योंकि सिंगल बेंच में उनका अलग स्टैंड था, डबल बेंच में अलग स्टैंड था। 6800 की बात पर भी हम लोग यही बोले कि अब मामला केवल 6800 का नहीं है, बल्कि पूरी सिलेक्ट लिस्ट का, 19,000 सीटों का और पिटिशनर्स का है। इन सब बातों को लास्ट टाइम तक कोर्ट के सामने रख दिया गया, आज भी रखा गया है, और सबसे लास्ट में समझ लो हमारी ही बात सुदीप सेठ साहब ने रखी, उसके बाद जजमेंट रिजर्व हुआ है। तो उम्मीद रखिए जो होगा सही होगा, और हमें पूरा भरोसा है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं हुआ तो हम लोग सिंगल बेंच के जजमेंट को सेटिसाइड करवाने जा रहे हैं। बाकी देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है। बाकी तो सरकार का हस्तक्षेप हर जगह पर है, अब यहाँ तक कितना होगा वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितनी डिटेल में है वो हम लोग 1-2 दिन बाद लाइव के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई लोगों नमस्कार। याची लाभ की स्थिति बनी हुई, आप लोगों को याची लाभ मिलेगा, इसके लिए धन्यवाद। हम कुछ और बोलना चाहते हैं? आज भाई साहब भी कोर्ट में थे, 6800 में भी सिलेक्टेड हैं। नहीं 6800 नहीं, आप साथ हैं। अच्छा, लिस्ट में तो नाम है? नहीं आप तो कोर्ट में थे, सारी बहस आपके सामने, ये भी नहीं कहीं पर कि कोई हम लोग कोई चीज़ मैनिपुलेट करके बता रहे हैं आपको, कोई गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग थे। कमलेश भैया नमस्कार, चूँकि आदित्य भाई नमस्कार। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं, बाकी जजमेंट आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रणाम।